प्यारे बच्चों, हमारा आज का विषय है शांत रस और भक्ति रस। वस्तुतः प्राचीन काव्य शास्त्रियों ने तो भक्ति को रस माना ही नहीं है, परंतु बाद के आचार्यों ने देव विषयक रति को भक्ति माना है। प्राचीन आचार्यों ने तो उसका अंतर्भाव, कुछ लोगों ने उसका अंतर्भाव शांत रस में करने की कोशिश किया और अभिनव गुप्ताचार्य जी ने तो उसको केवल भाव ही माना है, पृथक रूप से रस नहीं माना है। परंतु बाद के साहित्याचार्यों ने भक्ति को पृथक रस के रूप में प्रतिष्ठित किया और देव विषयक रति उसका स्थायी भाव बताया। अब हम यहाँ देखेंगे कि इसका अंतर्भाव शांत रस में क्यों नहीं हो सकता है। भक्ति और शांत में बहुत अंतर है। शांत वैराग्य की तरफ ले जाता है और भक्ति प्रेम की तरफ ले जाती है। शांत में संसार के प्रति उदासीनता दिखाई देती है और भक्ति में अनुराग दिखाई देता है। भक्ति जिस आराध्य के प्रति होती है उसके साथ भक्त सजीव निर्वाह करता है अपने जीवन का। वह ऐसा प्रतीत होता है कि वह उसके घर के कोई परिजन हैं और उन परिजन के साथ वह उपस्थित रहकर अपना जीवन व्यतीत करता है। जैसे मीरा के कृष्ण उनके साथ पति रूप में प्रतिष्ठित थे, तुलसीदास के उनके राम उनके स्वामी के रूप में प्रतिष्ठित थे। भक्त विरागी नहीं होता, भक्त अनुरागी होता है और शांत रस में वैराग्य होता है। भक्त अपने भौतिक जीवन में जो भी सुख दुख प्राप्त करता है वह अपने आराध्य के साथ उसको भोगता है, अपने सुख दुख को अपने आराध्य के सम्मुख लेकर उपस्थित होता है। परंतु शांत रस में न तो सुख होता है न दुख होता है, वह संसार के हर विषयों से मुक्त होता है। यह भक्ति रस और शांत रस में मुख्य अंतर है। भक्ति का स्वरूप और शांत का स्वरूप एक अनुराग की तरफ जाता है, एक वैराग्य की तरफ जाता है। यही सबसे बड़ा अंतर है और आज हम भक्ति रस और शांत रस को अपने विषय के रूप में देखेंगे। अब हम शांत रस को देखेंगे। जहाँ पर संसार के प्रति उदासीनता के भाव का वर्णन किया गया हो वहाँ पर शांत रस होता है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है। शांत रस में तत्व ज्ञान की प्राप्ति या संसार से वैराग्य मिलने पर या परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान होने पर जो मन को शांति मिलती है वहाँ पर शांत रस की उत्पत्ति होती है। शांत रस में न सुख होता है न दुख होता है न द्वेष होता है। मनुष्य का मन संसार से मुक्त हो जाता है और सुख दुख से रहित यह स्थिति निर्वेद की कहलाती है और जो विभाव अनुभाव और संचारी भाव से मिलकर के शांत रस के रूप में परिणत होता है। शांत रस का आलम्बन विभाव है परमात्मा का चिंतन और संसार की क्षर भंगुरता का ज्ञान। जब सामाजिक को संसार क्षण भंगुर लगने लगे और वह परमात्मा में लीन हो जाए, वह स्थिति शांत रस की स्थिति होती है। शांत रस का उद्दीपन विभाव सत्संग, तीर्थस्थलों की यात्रा, शास्त्रों का अनुशीलन। यहाँ शास्त्र से तात्पर्य धर्म शास्त्र से है। धार्मिक वस्तुओं धार्मिक कार्यों का अनुशीलन करने लगे तो वह शांत रस के उद्दीपन विभाव होते हैं। अनुभाव शांत रस के अनुभाव हैं शरीर में रोमांच हो जाना, अश्रु का प्रवाह होना, दैन्य दीनता। व्यक्ति अपने आप को उस परम पिता परमेश्वर के समक्ष दीनहीन समझने लगे तो वह दैन्य कहलाता है। उस दीनता का अनुभाव शांत रस में प्रमुख रूप से दिखाई देता है। संचारी भाव शांत रस में धृति अर्थात धैर्य, हर्ष, स्मृति, मति, विबोध आदि संचारी भाव हैं। इसका उदाहरण है जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। इसका अर्थ है
मैं अर्थात अहंकार, जब मुझ में अहंकार था, जब लगता था कि यह शरीर ही सब कुछ है और मैं संसार में सर्वनियंता हूँ, तब मुझे भगवत प्राप्ति नहीं हुई। तब हरि कहीं नहीं थे और अब हरि हैं। अब तो मुझे हर जगह, हर प्राणी मात्र में हरि ही हरि दिखाई दे रहे हैं। तब मेरा होने का जो अहंकार था वह नहीं है। यहाँ पर परमात्मा का चिंतन और संसार की क्षण भंगुरता का ज्ञान आलम्बन विभाव है। और यह ज्ञान जो हुआ कि जब मुझे अहंकार था तब ईश्वर नहीं थे और अब ईश्वर हैं, अब मेरा अहंकार नहीं है, यह उद्दीपन विभाव है। और यह सोच करके दैन्य का भाव जगना, शरीर में रोमांच का जगना, इसका अनुभव है। और विबोध, यहाँ पे ये बोध होना कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, ईश्वर क्या है और मनुष्य क्या है, संसार क्या है, इसका ज्ञान होना यहाँ पर संचारी भाव है। अतः यहाँ पर शांत रस है। अब हम भक्ति रस को देखेंगे। भरत मुनि से लेकर पंडित राज जगन्नाथ तक किसी भी काव्याचार्य ने भक्ति रस को रसशास्त्र के अंतर्गत मान्यता प्रदान नहीं की है। भक्ति रस की सिद्धि का वास्तविक स्रोत काव्य शास्त्र न होकर के भक्ति शास्त्र है। इस रस के स्थायी भाव हैं देव विषयक रति। भक्ति रस का स्थायी भाव जो है वह देव विषयक रति है। इसके आलम्बन विभाव परमेश्वर के रूप में कृष्ण या राम हैं, जो भक्ति शास्त्र में बहुतायत संख्या में प्राप्त होते हैं, चाहे वह सूरदास के कृष्ण हो, चाहे वह मीरा के कृष्ण हो, या फिर वह तुलसीदास के राम हो। उद्दीपन विभाव परमात्मा के अद्भुत कार्य और सत्संग इसके उद्दीपन विभाव हैं। भक्ति रस का अनुभव है भगवान का नाम लेना और उनके लीला का कीर्तन करना, भाव विह्वल हो करके कभी कभी नृत्य करना, कभी कभी रोना, कभी कभी अश्रु प्रवाह करना, यह भक्ति रस के अनुभव हैं। भक्ति रस के संचारी भाव, भक्ति रस के संचारी भाव है निर्वेद, हर्ष और वितर्क करना। इसका उदाहरण है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। यहाँ पर मीरा ने अपना सर्वस्व, सब प्रेम कृष्ण को ही समर्पित कर दिया है। कृष्ण की अतिरिक्त उनके लिए संसार में कुछ नहीं है और कृष्ण की ही लीलाओं का गान करते हुए वह उन्हीं में रत हैं। अतः यहाँ पर देव विषयक रति है और भक्ति रस है।